ये 1 कप माश की छिलकों वाली दाल है। मैंने कोई आधा घंटा पहले भिगो दी थी। भिगो के धो के और निथार ली है। अब ये पकानी है। इसका आसान तरीन तरीका ये कि ये बस अब इसको उबलने चढ़ाना है और उसमें मसाले डालने हैं। इतना लहसुन और ये अदरक का टुकड़ा, ये इतना, इसे दुगना अदरक काट के डालना है। अब जो इसके ऊपर उबालने से मैंने ये दाल मैंने ना उबालने के लिए रख दी थी। इस पर हल्का सा ये मैल आ गया है। इसको उतार लेंगे और साथ थोड़े से छिलके भी इसके चले जाएंगे। तो ये अच्छा है कि चले जाए, वरना ये कुकर की इसमें ना बेट के सुराख में फंस के तो ये तंग करते हैं और फिर फटने का डर होता है। तो ये अच्छा है कि ये निकल जाए। साथ में ये भी निकल गया। अब इसके अंदर डालने हैं हमने मसाले। मसाले कौन से डालने हैं? मसाले डालने हैं जनाब, इसमें डलेगी हल्दी। हल्दी इसी तरह जैसे आम दालों में डालते हैं, हल्दी डाल दी। फिर इसमें डालना है धनिया पाउडर, 1 चमची धनिया पाउडर डाल दिया। फिर इसमें डालना है आधी चमची सौंफ पाउडर। ये बादी होती है ना, तो इसलिए ये सब चीज़ें डलती हैं ताकि ये हाजमे में अच्छी रहे। सौंफ पाउडर डल लिया। तकरीबन 1 कप है तो इसलिए भर के 1 टीस्पून भर के नमक डलेगा। ये मेरे पास पिंक सॉल्ट है। इसका कलर देखें, हिमालयाई नमक जिसको बोलते हैं, खेवड़ा का है। और इसमें आधी चमची डलेगा गरम मसाला। ये अच्छा, एक बात ये होती है कि इसमें ना हम वो डालते हैं, पोटली बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये पिसा हुआ मसाला डालें तो ये थोड़ा थोड़ा डलता है। और इसमें ये मैंने ½ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा डाली है मिर्चें। अब ये जो मैंने लहसुन अदरक था ये पीस लिया था, ये डाला। अब इसमें मैंने डालना है थोड़ा सा नेचर्स फ्रेश का कुकिंग ऑयल। ये मुझे मिल जाता है ऑनलाइन, तो मुझे घर बैठे प्योर, बिल्कुल प्योर किस्म का ना ये मिल जाता है। इस सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि इसको जब मैं इस्तेमाल करती हूँ तो जलन नहीं होती, हल्का रहता है, जलन नहीं होती। वरना खाना कितना ही कीमती कुकिंग ऑयल ले लो और इस्तेमाल करो, रिफाइंड जितना भी लेंगे ना वो ज़रूर नुकसान करता है, बहुत तंग करता है। तो ये सेहत के लिए बेहतरीन है। और इस तेल की जो जांच है ना, ये किसी किस्म की जांच है ना, वो मैं खुद ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे खा के जब तबीयत ठीक रहे तो मतलब चीज़ खालिश है। अगर वो तबीयत ख़राब हो जाए तो उसमें कोई ना कोई मिलावट है। अब इसको लगा देना है वेट और इसे गलना, मतलब इतना देर, जितनी देर में आपके कुकर लेता है दाल गलाने के लिए, इतनी देर इसको देनी है। अब ये देखो, ये दाल बिल्कुल तैयार हो गई, ये घुल मिल गई है, यानी हलवा भी नहीं हुई और घुल मिल गई। अब इसमें अपना नमक चेक कर ले, नमक इसमें डाल दें और अब लगाना है बघार। दाल तैयार हो गई है। अब दाल में जाएगा ये खालिस देसी घी नेचर्स फ्रेश का। तो इसके बगैर ना माश की दाल का मज़ा ही नहीं आता। जब घी मक्खन ना डले तो दाल का क्या मज़ा। ये हरा मसाला तैयार हो गया, धनिया, मिर्चें और अदरक। अच्छा, अब ये इस दाल की ना खसूसियत है कि हम इसमें सब चीज़ें डालते हैं। अब दाल भी तैयार है, पहले ये डालेंगे और इधर बघार तैयार हो गया है, बघार डालेंगे। बघार भी बिल्कुल तैयार हो गया, अब ये दाल में डालते हैं। मैं रूम के मेहमानों के साथ आया हुआ था, उसी ने